हमें ऐसा लग रहा है कि अपने माँ बाप के पैरों पे खड़े हो ज़्यादा। उनका स्वागत है न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसे बहुत से लोग होते हैं उनका कोई आइडेंटिटी रहता नहीं, फिर भी वो सोचते हैं अपने आप का हम बहुत बड़ा ये हैं वो हैं, है ना। पहले हम उनसे बताना चाहते हैं जो इधर उधर स्कैम करते हैं, उनसे हम बताना चाहते हैं भाई अपना पहले जाके आइडेंटिटी बना लो। आइडेंटिटी का मतलब समझते हो ना, पहचान, ठीक है, बना लो, फिर उसके बाद में कुछ करो। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि अपने माँ बाप के पैरों पे खड़े हो, ज़्यादा उछल रहे हो। और काल हमको जैसे मतलब कहते हैं कंटेंट लाइन में आते हो दोस्तों, तो हिचातानी होता है जो मकान में जो आपके दोस्त और जो आपके हितबंद, जिसको बोलोगे कि ये हमारे हितबंद हैं, वही आपको खींचेंगे। और फिर उसके बाद में मतलब कहते जब कामयाब हो जाओगे तो वही आपका पीठ थपथपाएंगे, ठीक है। और सबके साथ ऐसे होता है, हमारे भी साथ ऐसे होता है। और ओपन कैमरा के सामने हम बोलते हैं। सोशल मीडिया छोड़ने वाले हैं नहीं, बहुत से ऐसी चीज़ है जो हमने इस सोशल मीडिया पे दिया है, और फिर उसके बाद में अब अगर छोड़ देंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे जहाँ पहले थे, और भी वहीं हैं। मेहनत की वजह से आगे बढ़ेंगे, आज नहीं तो कल बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ज़रूर बढ़ेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं, अगर इधर से मिला, इधर से कुछ मिला, तो सबसे पहले उन दुश्मन के पास लेकर जाएंगे, ले भाई तू खा, ले भाई तू खा। हम उनको लोग से हेड नहीं फैलाते हैं, वकील फिर भी उन लोग मतलब जैसे कहने का मतलब दोस्तों, हमारे घर वाले हर कोई जानता है, वकील फिर भी मतलब हमारे घर वाले कोई मतलब ज़बान नहीं खोलते। वो जानते हैं कहीं ना कहीं मतलब कहते जो भी काम करता है मतलब आने वाले समय में सही होगा, क्योंकि आज के डेट में हर कोई जानता है कि पैसा एक तो सोशल मीडिया पे मतलब कंटेंट बनाकर पैसा कमाया जाता है। मतलब कहते छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर एक चीज़ आज के डेट में जानते हैं कि मतलब कहते वीडियो लोग बनाते हैं, इससे क्या होता है ना। तो वही कहते हैं दोस्तों, कहने का मतलब कहता है कुछ लोग ऐसे हमारे हितबंद, कुछ हमारे ऐसे हितबंद पड़े हैं जो कहने का मतलब वो नहीं सोचते हैं कि अगर आज इसका दिन गिरा है और फिर उसका बाद में इसका मज़ा ले रहे हैं, और जिस दिन इसका टाइम आ गया घूम के, और सबका समय आता है, एक ना एक दिन सबका समय आता है। और एक चीज़ बता दें दोस्तों, जो मतलब कहते हैं इस समय एक चीज़ समझ के रखो, जो इस समय नहीं बात करते हैं आपसे, और फिर उसके बाद में सेक्स होने के बाद वही जो आपके होंगे और जो आपके दोस्त होंगे वही लोग भैया बाबू कहेंगे, और फिर उसके बाद में आपके साथ रहने लगेंगे। ये दुनिया है भाई, आप जब कुछ नहीं रहोगे, जब ख़त्म हो जाओगे ना, तब दुनिया आपको मतलब कहता है खींचेगी। और फिर उसके बाद में जब खड़े हो जाओगे ना, तो दुनिया आपका पैर चूमेगी, जब कामयाबी हासिल कर लोगे तब। और नहीं तो ऐसे ज़िंदगी, बहुत से लोग ज़िंदगी यापन करते हैं, बहुत से लोग हम देखे हैं, ऐसे भी ज़िंदगी देखे हैं कि शुरू से अंतिम तक दूसरे के मतलब कहते हैं सहारे पे रह जाते हैं, और ज़िंदगी भर उन्हीं का सहारा रहता है, बाबू भैया कह के अपना काम चलाते हैं। और फिर उसके बाद में जिसके साथ रहते हैं उनका काम करते हैं तो कुछ खिला देते हैं, और फिर उसके बाद में मतलब कहते काम निकल जाने के बाद आपको पता ही होगा मतलब कहते हैं कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो ऐसे कुछ लोग पड़े हैं जो मतलब कहते समझते हैं, मतलब कहते हैं अपने को बात नहीं समझते हैं, गैरों का बात ज़्यादा समझते हैं। जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको कितना भी बढ़िया अच्छा बता दो, समझा दो, वकील उनके समझ में नहीं आएगा। दूसरा कोई उनको समझाएगा तुरंत समझ में आ जाएगा। हम 4 बात बोलेंगे उनके समझ में नहीं आएगा, वकील वो 2 बात बोलेंगे उनके समझ में तुरंत आ जाएगा। तो दोस्तों, अपनों से ज़्यादा गैरों पे आज की डेट में हर कोई भरोसा करता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि गैर ऐसा है ही कि उनका अल्लाह भगवान है। मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसे हैं कि जो दूसरे के बात करके चलते हैं। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अभी तो ये लॉन्ग वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर कुछ समय तक नहीं कोई रिस्पांस मिला तो और 2-4 चीज़ है वो भी करना चालू करूँगा, क्योंकि यार जब फेमस हो ही चुके हो गांव में, और फिर उसके बाद में छोटे से बड़े तक हर कोई जानता है, इतना अगर आपका शादी होगा, अगर पहला दिन अगर आप चौराहे पे निकलोगे, उतना कोई आपको ध्यान से नहीं देखेगा जितना मतलब कहते कंटेंट लाइन में आने के बाद मतलब कहते हर कोई देखता है कि ये क्या करता है, क्या बोलता है। आप जहाँ भी जाओगे, कुछ भी करोगे, तो 2-4 लोग आपके अगल बगल में 2-4 किलोमीटर दूरी पे खड़ा मिलेंगे, देखेंगे कि बंदा क्या कर रहा है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, हम जानते हैं। जितने क्रिएटर हैं आते हैं पैसा कमाने के वास्ते, सबके साथ ऐसे ही होता है। और एग्जाम्पल के थ्रू हम बता सकते हैं, ऐसे 2-4 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने दिया है सोशल मीडिया पे तब एक्सपीरियंस। शुरू में किसी का कोई हेल्प नहीं करता। और सबसे बड़ी रीज़न क्या है जानते हो दोस्तों? सबसे बड़ी रीज़न एक ही चीज़ है कि मतलब माँ बाप भाई बहन तो कोई साथ देगा नहीं, क्योंकि ये छोटा सा काम है, साला वीडियो बनाता, ठीक है। और जिस दिन आप कामयाब हो गए तो आपके दुश्मन, अपने दुश्मन भी आपके साथ रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ सुबह शाम रात दिन अपना करियर पे ध्यान दो, खाली करियर पर ध्यान दो, और किसी पर ध्यान मत दो। और दोस्तों, सबको वीडियो बनाने में शर्म लगता है, सबको सोशल मीडिया पे आने में शर्म लगता है,
और वही शर्म अगर इंसान अगर बचा ले कुछ समय तक, तो इंसान हमें तो नहीं लगता कि वो नीचे रहेगा, बहुत ऊपर जाएगा। और सोशल मीडिया पे आने के बाद अपने ऑडियंस से जो भी कुछ बोलो, दिल से बोलो और खुल के बोलो, जो बताना है ठीक से बताओ। अब हम सोच रहे हैं कि एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट कर लें, अपना कर लें, उससे क्या होगा, उससे हमारा बहुत बेनिफिट होगा। जहाँ तक हमने रिसर्च किया है, देखा है, जाना है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर हम इस पर टैग पे काम कर रहे हैं दोस्तों, अगर हम एक ब्लॉग चैनल साइड में अगर करके चले, टैग पे 20 वीडियो डालें, मतलब क्या है 1 महीना में 20 वीडियो डालें, और फिर उसके बाद में जो कहते हैं ना ब्लॉगिंग, जिसको कहते हैं कि ब्लॉगिंग करना, अगर एक ब्लॉग का चैनल बना ले और फिर उसके बाद में एक टैग का रहेगा ब्लॉग का एक वीडियो डालें और इसमें 20 वीडियो डालें 1 महीने में, तो 20 वीडियो कम पड़ जाएगा, बाकी एक वीडियो हमारा जो काल था वो रहेगा, ब्लॉग वाला रहेगा, वो ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा, मुझे ऐसा लगता है। तो अब शर्म नाम की कोई चीज़ है नहीं, शर्म करने से क्या फ़ायदा भाई, शर्म लेकर क्या करोगे, अचार डालोगे, वैसे शर्म का हमें कोई काम नहीं। जो अपने करियर के बीच में आए शर्म, वो शर्म का हमें कुछ लेना देना है नहीं। और दुनिया है भाई, सब पे हंसती है, जब तक नहीं कामयाब होगी जब तक हंसेगी, और जिस दिन कामयाब हो गए आप बिलीव नहीं करोगे, चाहे जहां आप रहोगे 2-4 लोग हमेशा आपके पास रहेंगे, ये तो बात सच्ची है दोस्तों। एक बात और बता दूं दोस्तों, मैं अम्मा लगा था, हमारे पास 8 दिन और बचा है रिचार्ज ख़त्म होने पर, क्योंकि रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद में हमें ऐसा लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास पैसा है नहीं, तो हम सोचते हैं क्या ऐसा काम किया जाए। आज दोस्तों क्या बोल जाएं, कुछ नहीं पता है उन लोग का। और सबसे बड़ा हेड घर वाले फैलाते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा, एक बात मैं बता दूं दोस्तों, बहुत से ऐसे हमने देखा है जो दुनिया उनका कदर नहीं करे हैं ना, वो इंसान बहुत आगे गए हैं, बहुत ऐसे हैं। वकील हाँ, 24 घंटा थिंकिंग एक ही रहना चाहिए कि अपना करियर और कुछ नहीं, हित बंद, भाई बहन, बाप महतारी, कुछ भी नहीं। जबकि वो आपका सपोर्ट नहीं करेगा तो उनका नाम लेने से क्या ही फ़ायदा मेरे भाई। और इस समय जो हमारे चेहरे पे गुस्सा झलक रहा है, हम बयां नहीं कर सकते आप लोगों से। आज 24 घंटे से, काल रात को 2 बजे रात को एक वीडियो हमने बनाया था, और काल शाम को मतलब काल कुछ ऐसी बात है, वो रोड डेली बात होती है, हम जब चौराहे पे चढ़ते हैं तो बात होती है। और हमारे चौराहे पे एक दुकान है, हमारा खुद का दुकान है, और फिर उसके बाद में वो लोग बोलते हैं कि अब मतलब कहता है दुकान नहीं चलाएगा, अब वीडियो बनाता है। और हमारे घर वाले भी ऐसे कहते हैं, हमने सुना है कि अब ये दुकान नहीं चलाएगा, अब वीडियो खाली बनाएगा। तो वीडियो तो बनेगा, 16-17 साल हमने दिया है उस दुकान पे, हमारा दिल नहीं लगता कि मतलब कहता है इधर उधर हम रहे हैं, हमारा 24 घंटा वहीं पे लगता है। जब कहीं 2-4-10 साल आप दे दो और फिर उसके बाद में अचानक वो हाथ से निकल जाओ, फिर उसके बाद में आपका दिल धुड़केगा कि भाई साहब कल तक तो हुआ थे, आज कहाँ आ गए। तो हम भी सोचते थे दुकान पे बैठने, ऐसा नहीं। और दोस्तों हम बता दें दुकान हम क्यों छोड़े, क्योंकि हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो गया था शुरू में, मतलब आज मुश्किल से 1-1.5 साल पहले, वहीं से हमारा सब कुछ जर्नी चेंज हुआ, वही जान लो सबसे मेन मुद्दा है। आज मैं बताता हूँ। तो हमारा लीवर में इन्फेक्शन हुआ, हम लोकल दवाई ला कर खाते थे। फिर उसके बाद में और एक चीज़ है दोस्तों, हम दुकान पे बैठ जाते थे, ये जो चेहरा आप लोग देख रहे हो ना, हम अगर घरे जाते थे 12-1 बजे जाते थे, 1-1.5 रोटी खाते थे, उतनी ही देर में, जो 10-15 मिनट जो भी लगे, उतनी देर में 1-1.5 रोटी खाते समय हम, अगर हम कोई नहीं रहता था, दुकान बंद किए आते थे, तो 200-250 रुपये का नुकसान हमारा होता था, हम जानते थे। और अभी भी हमारा कुछ बिगड़ा नहीं है। ऐसे हमारे जो मुलाकात है, जो हमारे मुलाकात है ग्राहक हैं, वो सब वहीं के वहीं हैं। अगर हम आज का आज बैठ जाएं, फिर उसके बाद में वो लोग मुलाकात है आएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं जो भी 17-18 साल से जो भी हमने कमाया है, मुलाकात है कहने का मुलाकात है हितरता मित्रता कमाया है, हितरता मित्रता लाइन पे बैठ के मुलाकात है। हम जब दुकान करते थे तो कोई ऐसा सामान नहीं रहता था कि ये सामान लेके आओ 10 रुपये का और फिर उसके बाद में इसका 11 रुपया लो। हम फुल सामान आल टू आल ओरिजिनल रखते थे। और हम बता दें दोस्तों, आज को हमारे गांव वाले सब लोग जानते हैं, जो हम बोल रहे हैं सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े जानते हैं। और हमारे इधर हमारे मतलब कहते गाँव के लंग जहाँ हमारा दुकान है, वहाँ इर्द गिर्द में 15 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर नहीं 15 किलोमीटर में मतलब कहते उस टक्कर का पान वान लगाने वाला कोई है नहीं, मतलब जहाँ तक मैं मानता हूँ। लेकिन मैं अपने मुँह से आज तक मैं किसी से नहीं कहा।
जो हमारे ग्राहक है वही लोग बोलते हैं कि आप बहुत बढ़िया काम करते हो। जब वो लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया काम करते हो तो प्राउड फील होता है कि चलो भाई हाँ कोई तो सही कह रहा है। और जब कोई काम करते हो और जब ग्राहक बोलता है भाई तूने मतलब बहुत बढ़िया काम किया है, तब नीक लगता है। अपने आप से मतलब कहने का मतलब कहते हैं अपने आप में मतलब बढ़कई करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जब सामने वाला आपका बढ़कई करे तब मानो कि हाँ मैंने सही काम किया। तो दोस्तों मतलब कहता है हम काफ़ी समय से, और अभी भी मेरे साथ एक चीज़ है, लीवर में ऐसा कुछ हो चुका है हमारे पास कि हम जैसे कोई मतलब कहता है गर्म खाना खाते हैं, फिर उसके बाद में तुरंत ही मतलब कहता है हमारे मतलब कहता है दस्त लग जाता था। और फिर उसके बाद में मतलब कहता है ऐसे लोकल दवाई खाते खाते फिर उसके बाद में कम से कम नहीं तो हमने खर्च किया 60-70 हज़ार रुपया उस समय। आज से कम एक साल पहले का बात है। 50-60 हज़ार रुपया उसमें खर्च किया अपना खुद कमा कर। ऐसा नहीं, माँ बाप भाई बहन सब कुछ थे, वकील हम किसी से पैसा हाली नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते हैं कि पैसा सबको काम लगता है भाई, और जब अपने पास है तब क्यों किसी से मांगे। अपने आप में काम करो यार। तब फिर उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, हम दवाई कराए ठिका गए। फिर उसके बाद में हम दुकान पे फिर दोबारा बैठने लगे। और जब दुकान पे बैठने लगे तब अचानक कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ जो अभी तक हो रहा है। वो पता नहीं हमें क्या लेकर क्या दिलाएगा या मुझे क्या आगे दिखाएगा, ये तो मुझे नहीं पता है। फिर उसके बाद में वो सही हुआ तो हमारे कमर में मतलब कहते हैं हमारा जो साइकिल है दोस्तों, जिसे हम विकलांग इंसान हैं साइकिल चलाते थे। फिर उसके बाद में एक दिन शाम को मैं अपने घर जा रहा था तो क्या हुआ, मेरे गांव के एक हित मित्र थे, हम उनका नाम लेना नहीं चाहेंगे, वो लेकर आके लड़ा दिए साइकिल में हमरे। फिर उसके बाद में हमने गिरा तो रीढ़ की हड्डी पे चोट लग गया और वो ऐसा पेन उठा है अभी तक दर्द होता है। वकील वो दर्द किसके साथ हम बयां करें। और ऐसे 2-4 चीज़ है जो हम बताएंगे और आप लोग को प्रूफ भी देंगे। ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं, हवाई में बात करेंगे। हवाई में बात करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप मतलब प्रूफ नहीं दोगे, जब तक ऑडियंस विश्वास नहीं करेगी कि हाँ ये भाई सही बोलता है। तो दोस्तों फिर उसके बाद में मतलब कहता है हम तब पेन होने लगा। फिर उसके बाद में चलाए 1-1.5 साल तक चलाते रहे। फिर उसके बाद में तब ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद में हमने सोचा कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, कुछ समय तक हमें रिलैक्स होना है, मतलब कहते हैं जाके आराम करना है और फिर उसके बाद में तब कुछ करना है। तो जब से आराम करते आज कम से कम हो गया 1-1.5 महीना हो गया। और फिर उसके बाद में मतलब आराम ही करते हैं। और एक चीज़ बता दें दोस्तों, जैसे कहने का मतलब कहता है आपके पेरेंट्स आपके घर वाले जानते हैं, आपके मुँह पे नहीं कहेंगे। वकील जितना उनका रहेगा उतना वो सब कुछ अपना करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों अपना काम करो। और ये दुनिया है और पैसा एक ऐसा चीज़ है जो आप सोचते हो इनसे ले लेंगे उनसे ले लेंगे, पैसा सबका जान है आज की डेट में। अगर सामने वाले से तुम लेते हो तो सामने वाला अगर कोई भी हिसाब से अगर आपको देता है तो वो भी सोचता है कि यही पैसा इनको दे दिए, यही पैसा हमारे पेट में चला जाता, हम कुछ खा पी लेते या कहीं पे लगा देते सही जगह पे। तो दोस्तों इसलिए किसी से हेल्प मत लो यार। अगर लेना है तो ऊपर वाले से डायरेक्ट लो हेल्प, वो सबका हेल्प देता है, आपको भी हेल्प देगा। और ऐसा दिन आता है रात आता है तो ऐसे आपकी ज़िंदगी में सुबह भी आएगा। वकील वो सुबह कब आएगा, जब आप मेहनत करोगे दबा के और जितना तक रहेगा सब एक्सप्लेन करोगे अपने ऑडियंस के साथ, तभी कुछ कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे। और आज है जुमा दोस्तों, हम चल रहे हैं, हम जुमा एक भी जुमा नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं, जब दुनिया में कुछ नहीं मिला तो कम से कम ऊपर वालों को मना के रखेंगे, अपना 100% देते हैं। हम मुस्लिम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं दोस्तों। जैसे मतलब कहता है कहने का मतलब हमने कई वीडियो में आप लोगों से जिक्र किया है कि हम मुस्लिम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और फिर उसके बाद में गोंडा हमारा ज़िला है। और एक चीज़ बता दें, हमारे गांव का नाम जैसे बता दें दोस्तों, हर किसी के घर में, हर किसी के महारे पे, हर किसी के मतलब सड़क गली में हर एक जगह वो नाम मिल जाएगा। ऐसा नाम हमारा गांव का है। तो नाम तो अभी नहीं रिवील करेंगे, बाकी रिवील करेंगे। हमने कई वीडियो में रिवील मतलब बताया है, आप लोग नहीं जानते होंगे तो बात दूसरा है। लेकिन अगर आप लोग जानते हो तो डायरेक्ट जाओ हमारे कहाँ पे, हमारे फेसबुक पेज पे जाओ और फिर डिस्क्रिप्शन में वहीं सब कुछ बायोडाटा लिखा है, पूरा एक्सप्लेन जाके पढ़ लो आप, सब कुछ आपको पता चल जाएगा दोस्तों। और इस वीडियो से क्या सीख मिला, क्या जानकारी मिला, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज कितना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।